गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम हमारे पॉडकास्ट में कवर करेंगे कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट अपडेट, ऐसे कौन से नतीजे हैं जहां अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉर द डे। पहले देख लेते हैं कल इंडियन मार्केट्स में क्या हुआ। कल 3 दिन के तेजी के बाद कल एक काइंड ऑफ फ्लैटिश स्टॉक मार्केट। कल हमने देखा कि कुछ स्टॉक जैसे एक्सिस बैंक, सन फार्मा, एसबीआई ऊपर थे और उसके सामने जो इंडेक्स हैवीवेट है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस निगेटिव में ट्रेड कर रहे थे। इसी के चलते कल सेंसेक्स 16 पॉइंट गिर करके 64,942 के लेवल्स पे बंद हुआ और निफ्टी 5 पॉइंट गिर करके 19,406 के आसपास बंद हुआ। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी काइंड ऑफ फ्लैटिश का ट्रेड कर रहे थे। काफ़ी सारी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी हमने देखी। जिन जिन कंपनी के नतीजे अच्छे आ रहे हैं उनमें एक तेजी देखी जा रही है। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो कल जो सबसे तेज सेक्टर था वो था निफ्टी फार्मा, जो कि 1.3% से बढ़ा और होना भी चाहिए। जिस तरह से फार्मा कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं, कल अल्केम लैब के नतीजे काफ़ी अच्छे आए, न्यूलैंड लैब के नतीजे अच्छे आए और एक अंडर ओन सेक्टर है फार्मा। इसी के चलते हुए कल हमने इसमें एक तेजी देखी। एट द सेम टाइम निफ्टी हेल्थ केयर, जो कि हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, उसमें भी 1% की तेजी देखी गई। अगेन इसका मुख्य कारण यही है कि जो हॉस्पिटल है और डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं इनके नतीजे भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 100.3% से ऊपर था और निफ्टी स्मॉल कैप 100.75% से ऊपर था। अगर मैं मार्केट ब्रेथ की बात करता हूं तो कल तकरीबन 2000 स्टॉक पॉजिटिव में बंद हुए और उसके सामने 1700 स्टॉक ने निगेटिव में क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल निफ्टी का जो ब्रेथ था बुल्स के फेवर में था और जहां जहां नतीजे अच्छे आ रहे हैं वहां हमने देखा कि स्टॉक्स में रैली हो रही है। अब देख लेते हैं कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। यूएस मार्केट में कल 7वां ऐसा दिन था जहां तेजी का माहौल देखा गया और जो यूएस मार्केट थे कल हल्के फुल्के पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। अगर मैं वहाँ के नतीजों की बात करता हूँ तो S&P 500 की जो 80% जो कंपनीज हैं उनके नतीजे आ चुके हैं और मोस्ट ऑफ द कंपनीज के जो नतीजे हैं यूएस में भी इनलाइन आ रहे हैं और अबव एस्टीमेट आ रहे हैं। तो यूएस में भी यूएस मार्केट के लिहाज से भी वहाँ कोई ऐसे निगेटिव सरप्राइज आने का कोई स्कोप नहीं है। एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट कल जो हुई है कि ब्रेंट क्रूड 4% गिर करके $82 पे आ गया है। अगर आप सबको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले जब इजराइल हमास का वॉर स्टार्ट हुआ था, उस वक्त स्ट्रीट का ये अनुमान था कि क्रूड ऑयल $95 हो जाएगा, $100 हो जाएगा और उसके बाद जब ये अब $82 हुआ है तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। यूएस डॉलर इंडेक्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है कमोडिटी के एंगल के लिहाज से, वो भी कल एक फ्लैट ट्रेड कर रहा है 105 के लेवल्स के आसपास। अगर मैं एशियन मार्केट की बात करूं तो आज मॉर्निंग में एशियन मार्केट मिक्स ट्रेड कर रहे हैं। जापानीज मार्केट जैसे निकाई, हैंगसेंग, ताइवान पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं और स्ट्रेट टाइम और कॉस्पी हल्के फुल्के रेड निगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी, जो कि इंडियन मार्केट का एक अर्ली इंडिकेटर है, ये दर्शा रहा है कि आज इंडियन मार्केट 40 पॉइंट ऊपर गैप अप देगा निफ्टी और इसके जो करंट लेवल्स है गिफ्ट निफ्टी के वो है 19,517। अब देख लेते हैं ऐसे कौन से कंपनीज के कल नतीजे आए और जो हमारे रडार पर होना चाहिए। तो मैं पहले उन कंपनी की लिस्ट आपके सामने रखूंगा जिनके नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं और इनमें पॉजिटिव रिएक्शन हम अगले 15 से 20 दिन में देखते रहेंगे। तो सबसे पहले मेरे लिस्ट पे आता है अपोलो टायर, काफ़ी अच्छे नतीजे आए। अल्केम लैब, काफ़ी जोरदार नतीजे कल मार्केट आवर्स में हमने देखे। न्यूलैंड लैब, बहुत अच्छे नतीजे दिए कंपनी ने। ट्रेंट, जो कि टाटा की एक रिटेल कंपनी है। ज्योति लैब, प्रेस्टीज एस्टेट, जो कि बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है। यथार्थ हॉस्पिटल, रिसेंटली ये हॉस्पिटल की जो कंपनी है लिस्ट हुई थी। SJS एंटरप्राइज, जो कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। हालांकि ऑप्टिकली आपको ऐसा लगेगा कि SJS एंटरप्राइज में YOY प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है, बट इस बार क्या हुआ था कि इन्होंने जो रिसेंटली एक वॉल्टर पैक इंडिया कंपनी खरीदी थी उसका इंटीग्रेशन किया गया और उसी के चलते एक वन टाइम 5 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी ने दर्ज किया है। अगर मैं 5 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी के P&L से हटा देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, तो कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज की है। अगर आज SJS एंटरप्राइज मार्केट के ओपनिंग ट्रेड में गिरता है तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिएगा। क्यूमिंस इंडिया, काफ़ी अच्छे नतीजे आए। अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर, दिलीप बिल्डकॉन, एक काइंड ऑफ टर्न अराउंड परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने। प्रिंस पाइप, SMC ग्लोबल, स्कीपर इंडिया, किंगफा साइंस। मैं ये लिस्ट फिर से दोहराता हूँ, अपोलो टायर्स, अल्केम लैब, न्यूलैंड लैब, ट्रेंट,
ज्योति लैब, प्रेस्टीज स्टेट, यथार्थ हॉस्पिटल, SJS एंटरप्राइज, क्यूमिन अमाइंस एंड प्लास्टिसाइजर, दिलीप बिल्डकॉन, प्रिंस पाइप, SMC ग्लोबल, स्कीपर इंडिया। इसके अलावा और जिन जो कंपनीज के नतीजे आए हैं, जैसे IRCTC का डिसेंट नंबर कंपनी ने दर्ज किए हैं, रेवेन्यू 23% ऊपर और जो प्रॉफिट है 31% बढ़ करके 296 करोड़ आया है। एक IRCTC एक रेलवे पैक में एक अंडर परफॉर्मर रहा है और मुझे लगता है कि अब ये नतीजे के बाद हम एक IRCTC में भी एक रैली देख सकते हैं। सीमेंट कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं और उसी के चलते हुए श्री सीमेंट ने भी काफ़ी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए कल। रेवेन्यू बढ़ा है 19% 4800 करोड़ पे और प्रॉफिट तकरीबन 2.5 गुना होकर के 446 करोड़ हुआ है। और एक फार्मा कंपनी जिसके नतीजे अच्छे आए कल वो है JB केमिकल, रेवेन्यू अप बाय 9%, नेट प्रॉफिट अप बाय 35% एट ₹150 करोड़। SJS एंटरप्राइज हमने जिस तरह से बताया कि इसमें एक वन ऑफ था, अगर वो वन ऑफ में हटा दूं तो कंपनी में अच्छा ग्रोथ आया है। रेवेन्यू अप बाय 39% एट 163 करोड़ और अगर मैं वन ऑफ हटा देता हूं तो कंपनी ने तकरीबन 24 से 25 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है 19 करोड़ के सामने। किंफा साइंस हमने डिस्कस किया, काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। रेवेन्यू हालांकि फ्लैट थे बट हमने देखा कि प्रॉफिट 34% बढ़ करके 30 करोड़ आए हैं। अरविंद फैशन, इसके भी नतीजे डिसेंट आए हैं, रेवेन्यू अप बाय 7%, प्रॉफिट अप बाय 32% एट 37 करोड़। बलरामपुर चीनी काफ़ी अच्छे नतीजे दिए, ये चीनी की कंपनी ने रेवेन्यू अप बाय 38% एट 1540 करोड़ और नेट प्रॉफिट आया है 166 करोड़ का 30 करोड़ के लॉस के सामने। स्नाइडर इलेक्ट्रिक, वन ऑफ द वेरी गुड कैपिटल गुड्स कंपनी, रेवेन्यू अप बाय 18% एट 495 करोड़ एंड रिपोर्टेड प्रॉफिट एट 43 करोड़ वर्सेस 9 करोड़। प्रिंस पाइप हमने डिस्कस किया, काफ़ी अच्छे नतीजे आए, रेवेन्यू अप बाय 3% एट 656 करोड़, नेट प्रॉफिट एट 70 करोड़ वर्सेस लॉस ऑफ 24 करोड़। यथार्थ हॉस्पिटल, काफ़ी अच्छे नतीजे आए, रेवेन्यू अप बाय 34% एट 171 करोड़, नेट प्रॉफिट अप बाय 70% एट 28 करोड़ रुपीज। पावर ग्रिड काइंड ऑफ फ्लैटिश नतीजे आए हैं, रेवेन्यू अप बाय 1%, EBITDA अप बाय 5% एंड प्रॉफिट अप बाय 3%। कल एक कंपनी जिसने निराश किया है स्ट्रीट को वो है मिश्र धातु निगम, रेवेन्यू 25% से बढ़ के 227 करोड़ हुआ है, हालांकि EBITDA 38% घट करके 36 करोड़ हुआ है और नेट प्रॉफिट भी 58% घट करके 14 करोड़ हुआ है। अपोलो टायर हमने हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर था, रेवेन्यू अप बाय 5% एट 6300 करोड़, EBITDA जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 63% बढ़ करके 1160 करोड़, EBITDA मार्जिन एट 18.5% वर्सेस 12%, नेट प्रॉफिट अप बाय 164% एट 474 करोड़। क्यूमिंस इंडिया, काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं, रेवेन्यू डाउन बाय 1.8% एट 1921 करोड़, नेट प्रॉफिट अप बाय 23% एट 329 करोड़। दीपक नाइट्राइट, सभी केमिकल कंपनी में हम देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है, तो उसी के चलते दीपक नाइट्राइट के नतीजे भी कल अच्छे आए हैं। तो ओवरऑल जिन जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हैं वो लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है, ये लिस्ट आप नोट करके डेफिनेटली ये जो शेयर्स के प्राइस है अगले शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से आप इसी में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज फिर से एक नतीजों का एक काफ़ी हैवी दिन है, 100 से ज़्यादा कंपनीज आज नतीजे डिक्लेयर करेगी। पीडीलाइट, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, टाटा पावर, यूनाइटेड स्पिरिट, लुपिन, पीआई इंडस्ट्री, भेल, मजगांव डॉक, फिनिक्स मिल, बहुत लंबी लिस्ट है, बाटा, KIOCL, सैनोफी इंडिया। ये जो पूरी लिस्ट है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाली है और एट द सेम टाइम हमारी जो मॉर्निंग अपडेट रिपोर्ट होती है इसमें भी कवर करते हैं। ये रिपोर्ट आपको SBI सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगी। अगर आज स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करता हूँ तो एक न्यूज़ जो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगती है ट्रेडिंग के लिहाज से वो है SJVN को कल एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है फॉर परचेस ऑफ 200 मेगावाट ऑफ सोलर पावर फ्रॉम उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन, और ये जो पावर का दाम है ₹2.57 पर यूनिट रहेगा। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम SJVN में देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा था, जो कि क्रूड ऑयल जो 4% से गिरा है $82 पे आके कल बंद हुआ है, उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HPCL, BPCL, IOC इनमें देखेंगे। एट द सेम टाइम पेंट्स कंपनीज में देखेंगे, एट द सेम टाइम FMCG कंपनीज में देखेंगे और एट द सेम टाइम एयरलाइन कंपनीज में भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा।
अगर मैं आईपीओ की बात करता हूं तो आज लास्ट डे है प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आईपीओ का। इश्यू ऑलरेडी 2 दिन में 3 टाइम भर चुका है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली ये आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। एएसके ऑटोमोटिव, ये एक आईपीओ कल खुला था। ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इसके ऊपर जो डिटेल नोट है हमने कल इवनिंग में रिलीज की। ये जो नोट है ये आपको एसबीआई सिक्योरिटीज के वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। एएसके ऑटोमोटिव में मेरी आप सबसे राय रहेगी कि आप ये आईपीओ में सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैं इनसाइडर ट्रेड की बात करता हूं तो कल हमने देखा कि चॉइस इंटरनेशनल जो कंपनी है उसमें प्रमोटर की बाइंग देखी गई। अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो मुझे लगता है कि आज ग्लोबली काइंड ऑफ फ्लैटिश डे है। हालांकि जिस तरह से नतीजों का सीजन चल रहा है, Q2 का नतीजों का सीजन चल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहां नतीजे अच्छे आ रहे हैं वहां डेफिनेटली फंड चेस करेगा और उसमें एक पॉजिटिविटी देखने मिलेगी। फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आफ्टर लॉन्ग टाइम फार्मा कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं। तो अगर कोई फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहता है तो अगले 3 से 6 महीने के लिहाज से फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नहीं लेना है तो फार्मा की जो ईटीएफ होते हैं उसके थ्रू आप ये रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एट द सेम टाइम जो क्रूड ऑयल $82 के आसपास आया है, इसका एक बेनिफिट हम अक्रॉस द बोर्ड सभी कंपनीज में देखेंगे, स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट कंपनीज, एयरलाइन कंपनीज और एफएमसीजी कंपनीज में। एट द सेम टाइम हमें एक कड़ी नज़र डॉलर इंडेक्स पे भी रखनी होगी। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से टूटता है ड्यू टू एनी रीजन तो हम बाकी की जो कमोडिटीज़ है जैसे मेटल सेक्टर, इनमें भी एक रैली देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.